नमस्कार। आज वार्षिक राशिफल 2023 के क्रम में हम बात करेंगे मिथुन राशि की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मिथुन राशि के संपूर्ण वार्षिक राशिफल के बारे में जो आगामी सन 2023 के लिए होने जा रहा है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। अंत में आपको उपाय भी बताया जाएगा। मिथुन राशि के वार्षिक राशिफल में प्रवेश करने से पहले आपको बता दें कि वर्तमान में मिथुन राशि के लिए शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया की वजह से पिछले 2.5 वर्ष से मिथुन राशि वाले काफ़ी तनाव में थे। उनको भाग्य में अवरोध मिल रहा था, उनके कार्य रुक रुक के हो रहे थे। अब यह सब समस्याएं से उनको निजात मिलने वाला है, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में ही जैसे ही 17 जनवरी 2023 की तिथि आएगी तो मिथुन राशि वालों के ऊपर से शनि की ढैया का अंत हो जाएगा। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो यही है कि अब सन 2023 के शुरुआत में ही उनके ऊपर शनि की ढैया का अंत हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। और उनके लिए अब शनिदेव भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे 9वें भाव में। तो यह आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपके लिए वार्षिक राशिफल का शुभ प्रभाव क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। जैसा कि भी बताया, शनिदेव 17 जनवरी 2023 को ही आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे और आपके ऊपर शनि की ढैया का अंत हो जाएगा। शनिदेव मिथुन राशि में अष्टम भाव जो मारक स्थान होता है वहाँ के और 9वां भाव जो भाग्य स्थान होता है, इन दोनों भाव के स्वामी बनते हैं। और अष्टम भाव में जब वो गोचर कर रहे थे तो आपके ऊपर ढैया लगी हुई थी। अब वो भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तो 9वां भाव में जाहिर तौर पे जब गोचर करेंगे तो भाग्य में अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। आपके जो है धार्मिक यात्राएँ आपकी हो सकती हैं। यहाँ बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो 11वें भाव पर रहेगी, जिसको लाभ स्थान बोलते हैं। तो आय में भी वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, आपके जो सहयोगी कलीग जो आपके साथ कार्य करते हैं उनका सहयोग मिलेगा, उनसे आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। विदेशों से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा संभव है। साथ ही यहाँ बैठे शनिदेव की 9वें भाव में बैठे शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है वो तीसरे भाव पर रहेगी, जो पराक्रम स्थान होता है, हमारे आत्मविश्वास का घर होता है। तो पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आपका आत्मविश्वास जो पिछले 2.5 वर्षों में काफ़ी नीचे पहुँच गया था, अब उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से भी संबंध धीरे धीरे अब सुधरने लगेंगे। साथ ही यहाँ बैठे शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव पर रहेगी, तो कर्ज वगैरह चुकाने में भी आसानी होगी। कोई लंबे समय से रोग जो आपको परेशान कर रहा था उसमें भी अब आपको राहत देखने को मिलेगी। हालांकि मामा और ननिहाल पक्ष से आपके थोड़े संबंध खराब रह सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनको थोड़ा सा अब अपने प्रयास में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तो सफलता भी उनको संभव है। साथ ही आपके जो कोई कार्य रुके हुए थे, सरकारी कार्यों में जो बाधा आ रही थी, अब उसमें भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। तो शनि देव जो हैं वो 17 जनवरी 2023 के बाद अब आपके लिए काफ़ी शुभ स्थिति में रहेंगे पूरे वर्ष। अब देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके लिए 23 अप्रैल तक अत्यंत शुभ स्थिति में हैं। 23 अप्रैल तक वो आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में, और हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। 10वें भाव में बैठे बृहस्पति आपको शिक्षा में सफलता दे रहे हैं। यदि आप कोई टीचिंग जॉब करते हैं या आप कोचिंग संस्थान चलाते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, न्यायपालिका के क्षेत्र में हैं, तो इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को पदोन्नति भी संभव है। साथ ही आय में भी वृद्धि होगी और कार्यस्थल पर आपको प्रसिद्धि भी होगी आपके, और आपके कार्यों को सराहा जाएगा। यहाँ बैठे बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पर है, दूसरे भाव पर, तो जाहिर तौर पे धन में भी वृद्धि होगी, संचित धन में। दूसरा भाव परिवार का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, तो परिवार में भी अच्छा माहौल रहेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको जो है कोई
लाभ हो सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो वाणी भी आपकी काफ़ी प्रभावशाली रहेगी, जिससे आप अपने बनते हुए कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे। सप्तम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर रहेगी, जो भूमि भवन और भौतिक सुख साधन का घर है, तो आपको भूमि भवन की भी प्राप्ति हो सकती है। कोई अच्छी डील आपके सामने यदि आती है भूमि भवन को क्रय करने की, तो आप उसको ज़रूर आप क्रय कीजिए। वाहन की प्राप्ति हो सकती है आपको। माता के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जनता में भी आपको प्रसिद्धि मिलेगी। साथ ही नवम दृष्टि जो है वो छठे भाव पर रहेगी, तो कोई रोग से आप परेशान थे काफ़ी समय से, पेट संबंधी या पाचन संबंधी कोई समस्या आपको थी, वो अब धीरे धीरे दूर होने लगेगी। कर्ज चुकाने में भी आपको आसानी होगी। शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे अब वो भी शांत होंगे, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको भी आशानुरूप सफलता मिलेगी। मामा और ननिहाल पक्ष से जो संबंध शनिदेव कहीं ना कहीं उनकी 10वीं दृष्टि से खराब हो रही थी, उसमें भी जो है आपसी सामंजस्य बैठाने में आपको सहायता मिलेगी। बृहस्पति देव आपके लिए काफ़ी शुभ हैं 23 अप्रैल तक। इसके उपरांत 23 अप्रैल 2023 को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे और आपके एकादश भाव जो लाभ भाव है वहाँ गोचर कर जाएंगे। परंतु समस्या ये रहेगी कि वहाँ पर मेष राशि बनती है और मेष राशि में राहु गोचर कर रहे हैं पहले से। राहु हालांकि काफ़ी मजबूत स्थिति में है, काफ़ी शुभ स्थिति में है, क्योंकि एकादश भाव लाभ का होता है। वहाँ कोई भी ग्रह बैठता तो वो उसमें जो है लाभ ही देता है वो ज़्यादातर। परंतु बृहस्पति देव के एकादश भाव में गोचर करने के उपरांत 23 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति और राहु की युति होगी तो यह एक दुर्योग बनता है और इसको गुरु चांडाल योग बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो बृहस्पति और राहु का जब चांडाल योग बनेगा तो यह कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को दुस्साहस में बदलेगा। जहाँ पर आप अपने साहस से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से अपने कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे, वहाँ कहीं ना कहीं अब आपको समस्या देखने को मिलेगी। पंचम भाव पर दृष्टि होने से संतान की शिक्षा में बाधा आएगी। दैनिक आमदनी में भी कुछ समस्या देखने को मिलेगी आपको। आपकी बुद्धि भी भ्रमित होगी, आप अचानक कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने से गोचर के दौरान बचें जब तक गुरु राहु की चांडाल युति है, वरना आपका पैसा डूब सकता है। शेयर, सट्टा, जुआ, लॉटरी में पैसा निवेश ना करें। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, नवी दृष्टि बृहस्पति और राहु दोनों की, तो वैवाहिक जीवन भी आपका तनावपूर्ण रहेगा। पति पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। साझेदारी में व्यापार करते हैं उसमें भी धोखा मिलने की समस्या हो सकती है। और यह गोचर जो होगा 23 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक बृहस्पति और राहु का चांडाल योग आपके एकादश भाव में रहेगा। हालांकि 30 अक्टूबर 2023 को राहु गोचर कर जाएंगे मीन राशि में और यह आपके दशम भाव में आ जाएंगे, तो दशम भाव में भी राहु का फल काफ़ी अच्छा माना जाता है। और बृहस्पति 30 अक्टूबर के बाद से वर्ष के अंत तक 2023 में आपको बहुत शुभ फल देंगे, क्योंकि फिर वो अकेले हो जाएंगे एकादश भाव में। तो वहाँ से आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में जो है वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से आपके अच्छे संबंध होंगे, आपकी लाभदायक यात्रा होगी। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, शुभ दृष्टि, तो संतान उत्पत्ति के भी योग बनेंगे। संतान की शिक्षा में सफलता मिलेगी। शेयर बाजार में निवेश वगैरह के लिए अच्छा रहेगा। कमोडिटीज़ वगैरह में अगर आप निवेश करते हैं तो वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा होने लगेगा। नवी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ने पर साझेदारी में, व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी और पति पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगेगा। और राहु दशम भाव में 30 अक्टूबर 2023 को प्रवेश करेंगे। तो राहु दशम भाव में बैठते हैं तो काफ़ी शुभ परिणाम देते हैं। यदि आप राजनीति वगैरह से जुड़ें तो आपको रणनीतिकार बनाते हैं। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, जो आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोगों को आप अपने दिमाग और अपनी रणनीति से परास्त करते हैं। राहु दशम भाव में जब स्थित होता है तो वह आपको अपने अधिकार दिलाने में मदद करता है। राहु दशम भाव में जब स्थित हो तो ऐसे जातक, यदि कोई मिलिट्री, पुलिस या किसी प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी फायदा देता है। क्योंकि राहु का यदि हम पौराणिक कथा अगर उसकी हम देखें तो राहु जो है अपना जो है स्वरूप बदलने में माहिर होता है। तो दशम भाव जो है कर्म का भी घर होता है। तो जो जातक अभिनेता हैं, फिल्म वगैरह में है, एक्टिंग करते हैं, ऐसे लोगों को भी राहु काफ़ी फायदा देता है। तो दशम भाव में राहु के बारे में एक बात कही गई कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में।
मतलब जिसके भाव में राहु, दशम भाव में राहु स्थित होता है, दुनिया उसके वश में होती है। और राहु जो है 30 अक्टूबर के बाद आपके लिए काफ़ी शुभ हो जाएंगे सन 2023 में। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष 2023 काफ़ी शुभ होने वाला है और इसकी शुरुआत 17 जनवरी 2023 को ही हो जाएगी, जब शनिदेव आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और आपके ऊपर शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए यदि उपाय की बात करें तो आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कीजिए। बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान कीजिए और केले के पौधे में आप जल चढ़ाइए। तो ये सब उपाय जो है आपके लिए काफ़ी शुभ रहेंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका आप जाप कर सकते हैं प्रतिदिन 108 बार। तो आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है ये वर्ष। तो मित्रों, ये था सन 2023 में मिथुन राशि वालों का क्या वार्षिक राशिफल रहेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की मैंने। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, तो आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में देखकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और फीस जमा कराने के बाद आप अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। तो बाकी राशियों की जानकारी आने वाली वीडियो में आपको निरंतर मिलती रहेगी वार्षिक राशिफल की। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।